खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर पूरा मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। पुलिस बोली कोई भी एनकाउंटर फर्जी नहीं है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। तो पूरा मामला यहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे और उसके साथियों की मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि ये सभी एनकाउंटर सही थे और इसे फर्जी करार नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी, जिसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कोर्ट घनश्याम उपाध्याय और अनूप प्रकाश अवस्थी नाम के दो वकीलों द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर की अपनी निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट से कहा था कि वो दुबे और उसके साथियों के साथ हुई मुठभेड़ों के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे और रिपोर्ट दायर करेगी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने कहा था कि विकास दुबे और उसके साथियों के मुठभेड़ में मारे जाने और 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल के गठन पर विचार कर सकता है। तो वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी। तो ये अहम खबर आपको बता दें, अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर नए खुलासे भी हो रहे हैं। विकास दुबे एनकाउंटर पूरा मामला है और इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस बोली है कि कोई भी एनकाउंटर फर्जी नहीं है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है अब तक? अंशिका, देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो विशेष अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के लिए इस केस के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे, क्योंकि सरकार को आज जवाब देना था। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था प्रदेश सरकार का। तो जिस दिन सुनवाई कर रही थी उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कोर्ट विचार कर रही है। जैसे एनकाउंटर हैदराबाद में हुआ था जिसकी जांच हुई थी, उसी की तर्ज पे इस एनकाउंटर की पहले जांच कराई जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद इस पे जांच कराने का निर्णय करेगी और प्रदेश सरकार से पूरे मामले पे जवाब मांगा था। आज प्रदेश सरकार की तरफ से जो विशेष अधिवक्ता नियुक्त किए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की एफिडेविट के साथ पूरा जवाब दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये फेक एनकाउंटर नहीं है। पुलिस के साथ साथ सरकार हर वो विधिक कार्रवाई कर रही है जो करना चाहिए था और सारी जांचें की गई हैं। खास करके हैदराबाद एनकाउंटर में एसआईटी का गठन नहीं हुआ था, न्यायिक जांच इसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन इसमें ये सारी प्रक्रियाएं हो रही, यानी न्यायिक जांच भी हो रही है, एसआईटी का गठन किया गया है और कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो एफिडेविट के जरिए पूरी जो पेपर थे वो आज सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है। अब पूरे मामले की सोमवार को सुनवाई इस पूरे प्रकरण की होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब सोमवार को देखा जाना है कि आखिर सुनवाई में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, लेकिन इन सबके बीच सोमवार का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।